नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कच्चे तेल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल के प्राइसेस के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कहीं न कहीं कुछ कंसर्न्स भी बने हुए हैं, जिस ढंग से अगर हम देखें तो ये जो लेवल बना हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हर्डल वाला लेवल है, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा कि प्राइसेस 6020, 6050 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीबन अ, अक्टूबर में भी हमने देखा था कि प्राइसेस 6040-50 का लेवल तोड़ता है, फिर अचानक से नीचे आ जाता है। बट फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न स्टार्ट होता है और मार्केट में हम अच्छी खासी तेजी देखते हैं, जो ऊपर में हमने करीबन 6500 तक का भी लेवल देखा है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कंसिस्टेंटली डाउन ही जा रहा है। ऊपर में ठीक है 6000 के ऊपर जाता है, बट सस्टेन कभी भी नहीं किया है। एक बार जरूर हमने देखा था कि नवंबर में अब गया था, बट इमीडिएटली मार्केट में क्रैश आ गया था और नीचे में हमने 5600 तक का लेवल देखा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अब प्राइस कहीं ना कहीं एक महीने के हाई पे, मतलब हम मोटा मोटी 8 नवंबर से अगर अभी 18 दिसंबर की बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है पहली बार ऐसा मौका बनेगा कि मार्केट एक अच्छी खासी रैली 5700 से बढ़ने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये एग्जैक्टली 50% का रिट्रेसमेंट है 6036 का, और मार्केट ने 3-4 बार कोशिश की है। हमने शुक्रवार 13 तारीख को भी देखा प्राइजेस में अच्छी खासी रैली बनी और हायर साइड पे 6050 का लो लगा, हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, फिर नीचे आ गया। फिर मार्केट में नीचे में हमने 5980 का लो लगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन बन रहा है। इनफैक्ट आज की भी अगर कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखा रहा है। प्राइजेस को कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है मूविंग एवरेज का, जो करीबन अगर हम बात करें तो करीबन 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये चार्ट 4 आवर्स का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ नई हरकत दिख रही है। इचिमिको क्लाउड ग्रीन है, जो हमें बताता है मार्केट में अच्छा मोमेंटम बनेगा। वॉल्यूम एज ऑफ नाउ थोड़ी सी कम है, बट ठीक ठाक है। तो प्राइजेस अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा वैक्यूम वाला एरिया बन चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे ये एक तरह का रेजिस्टेंट लाइन मार्केट को देखने मिल रहा है, और वहीं ये भी एक तरह का रेजिस्टेंट लाइन है। तो ये जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज अगर 6050 के ऊपर प्राइस निकलता है तो इमीडिएटली हमें लगता है कि 6180 से 6200 का इमीडिएट टारगेट है। बट जाने में ऊपर में भी अगर हम देखें कुछ जियोपॉलिटिकल अलर्ट्स आता है तो हम 6500 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बनी हुई है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो वो क्या दिखा रहा है, तो बात की इंडिकेटर्स में मैकडी देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेरिश क्रॉसओवर की तरफ मुड़ रहा है। देखिए, ज्यादा करके ऐसा नहीं है कि बेरिश ही होता है, बहुत बार होता है कि हमने यहाँ से एक कन्वर्शन देखा, फिर बाद में ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से ये तेजी बन जाता है। तो मैकडी की एक पिक्युलरिटी, कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मार्केट जीरो लाइन के नजदीक या जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है तो बड़ी तेजी बनती है। लेकिन अगर जीरो लाइन के ऊपर से अगर नेगेटिव जा रहा है तो टेम्पररी गिरावट बन सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट जिस ढंग से 6050 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मैकडी स्लोली एंड स्टेडीली थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए जा रही है। तो मे बी पॉसिबल है यहाँ तक नीचे आए फिर तेजी कर ले, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा ट्रिगर रहेगा। सेकंड है वॉलिटिलिटी। हम ज्यादा करके जानते हैं कि चॉपी इंडिकेटर जब यहाँ से 60 से नीचे आता है तो हम बोलते हैं वॉलिटिलिटी, तो कुछ बड़ा होने वाला है अगले। अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो या तो कुछ ऐसा जियोपॉलिटिकल फ्रंट से आएगा जो 6050 का लेवल तोड़कर 6200 के ऊपर ले जाए। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल इंडिकेटर और है जिसको हम आरएसआई बोलते हैं, आप जानते भी हो। आरएसआई में यहाँ पे हम बेरिश डाइवर्जन देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जब मार्केट यही रेंज में था तब हमने देखा था एक बेरिश डाइवर्जन बना था। यहाँ पे भी मैकडी जो थी वो नेगेटिव होने की तैयारी में कर रहा था और वहां से हमने एक बड़ा फॉल देखा। तो करो मरो वाली सिचुएशन कच्चे तेल के लिए बनी हुई है। अगर जियोपॉलिटिकल अराइज होता है और 6050 के ऊपर प्राइसेस ये हफ्ता होल्ड कर जाता है तो आप मान के चलिए, कम से कम आप मान के चलिए 150-200 पॉइंट की जंप आ सकता है। बिकॉज एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है, एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है, एक तरह का रेंज ब्रेकआउट भी रहेगा। इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन में है और यहाँ पे मैकडी भी पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है। बट यहाँ पे जो ये नेगेटिव बना है, इससे पहले भी हमने देखा था यहाँ पे ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ और यहाँ बेरिश डाइवर्जन मिला और भाव में गिरावट आई। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा संशय ये हो रहा है कि बेरिश डाइवर्जन बना हुआ है। तो अगले 2-3 सेशन में आप ध्यान रखिए, अगर प्राइजेस ने 5940 के नीचे गया या 5920, ये 200 मूविंग एवरेज भी अगर हम पकड़ के चले तो 5940, तो ये जोन का लेवल अगर मार्केट ने ब्रीच किया
तो डेफिनेटली हम एक बार वापस गिरावट देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में ब्रेकआउट तो करो, ऐसे टाइम पे आप करना क्या चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हम 6000 का कॉल और 6000 का पुट दोनों लेके बैठते हैं। क्यों? हमें पता है मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। अब कम होगा ज्यादा होगा ये भी नहीं पता है, तो क्या करना चाहिए, कॉल और पुट दोनों ले लेना चाहिए। अब मार्केट में अगर तेजी आएगी तो कॉल में पैसा बन जाएगा, पुट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो वाइस वर्सा। तो एनएससी के अंदर भी और एम6 के अंदर भी ऑप्शंस चालू हो चुके हैं, यहाँ पे आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अच्छा, इवेंट ट्रिगर के लिए क्या हो सकता है, तो पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन, इजराइल को लेकर चिंता बनी हुई है, रशिया यूक्रेन को लेकर चिंता बनी हुई है, या फिर चाइना ने जिस ढंग से रेट कट और स्टिमुलस की बात कही है, अगर ऐसा भी कुछ आ जाता है तो ये पॉजिटिव ट्रिगर रहेंगे। नेगेटिव ट्रिगर है कहीं ना कहीं सबसे पहले सप्लाई, यूएस के आउटपुट्स में बढ़ना, डोनाल्ड ट्रंप का बार बार में एक स्टेटमेंट देना, और 2 दिन के अंदर मतलब हम देखेंगे कल रात और परसों के अंदर हम देखेंगे फेड की बैठक भी जहां पे 0.25 का रेट कट होगा। तो आप मान के चलिए कच्चे तेल में ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ से कम आप 200 पॉइंट की एक अच्छी खासी रिकवरी देखोगे, नहीं तो कम से कम 200 पॉइंट की गिरावट, जो सपोर्ट कहीं ना कहीं 5800 के नीचे भी जा सकता है। बट ऐसे टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल पे नजर रखिए, इकोनॉमिकल डेटा पे नजर रखिए और उसी के बाद ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए अपडेट मिले। कमेंट में डाल के बताइए और कौन सी कमोडिटीज पे आपको 5 मिनट वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही आप तक लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।